क्या सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज प्रतिमा लगाई गई है। बेशक सरकार किसी की भी चल रही हो, बेशक वो इस देश को दूसरे तरीके से चलाना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर यदि जज्बा है, यदि आपके अंदर संघर्ष की भावना है, यदि आप संगठित हैं, तो निश्चित रूप से आप इस देश के अंदर राज करेंगे। ये आपकी ताकत है जो आज सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, और ये आपकी भी ताकत होगी कि जो नई संसद में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी एक ना एक दिन, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये ताकत में है, वो लोग जानते हैं, ये पढ़े लिखे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर यदि कोई संविधान के विरोध में कोई काम हो रहा है, इस देश के अंदर यदि संविधान के विपक्ष में कोई काम हो रहा है, तो बाबा साहब की, अम्बेडकर जी की जो कौम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, केवल वही विरोध कर रहे हैं इस देश के अंदर, और कोई नहीं विरोध कर रहा। चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे मुस्लिम हो, यादव हो, खटीक हो, धोबी हो, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान लिया उसकी पीढ़ी से पीढ़ी सुधर गई, और जिसने नहीं माना वो आज वही का वही पड़ा है, वो उससे बाहर नहीं निकला। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित करते हैं। सभी बैठ जाएं अपनी जगह। जय भीम, जय संविधान। अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम, मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलेंगे जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर। सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए मैं 2 लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा। जब पैदा हो बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब पैदा हो बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब बंद हो आंख तो सहारा भीम का हो। कोई पीढ़ी भी मिट जाए, पूरी पीढ़ी भी मिट जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त भी मेरी जुबान पर और आपकी जुबान पर भी नारा भीम का हो, नारा भीम का हो। क्योंकि भीम वो मसीहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी वो मसीहा, यदि भारत देश में पैदा नहीं होते तो आज हमारी और आपकी जिंदगी बद से बदतर होती। आज भी आप कल्पना कीजिए उस समय की जब बाबा साहब थे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और उन्होंने अंतिम सांस 6 दिसंबर 1956 को ली। इस समय में लगातार बाबा साहब जीवन भर सत्याग्रह संघर्ष करते रहे। बाबा साहब ने हर वो लम्हा देखा जो आज हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। बाबा साहब ने वो लम्हा देखा। यहाँ भारत देश में जब बाबा साहब काम कर रहे थे उनका कभी सम्मान नहीं हुआ। भारत देश में आज भी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लगातार 2 साल 11 महीना और 18 दिन
एक बहुत लंबा समय होता है। हमारे बच्चे, यहाँ तक कि हम भी 18 घंटे क्या 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन बाबा साहब हर समय 18 घंटे वो पढ़े। बाबा साहब जिस समय संविधान बनने की बात थी, क्योंकि आज संविधान दिवस है, संविधान बनाने की बात थी, तो संविधान बनाने के लिए यहाँ से लोग विदेशों तक गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें अपने देश का संविधान बनाना है, अंग्रेजों से कहा था, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था अंग्रेजों के अधीन था, तो ये कहा था कि हमें अपने देश का संविधान बनाना है। तो उस समय कहा गया था, उन्होंने कहा था अंग्रेजों ने कि आप दुनिया में कहाँ घूमते हो, आपके देश में ही बाबा साहब अम्बेडकर है जो संविधान बना सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीना 18 दिन अथक प्रयास किया, और उसके बाद हमें 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। जो संविधान बना उस समय उसमें 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लगातार जब से आज तक संविधान चलता आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी संविधान जब लागू हुआ था। बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे चलाने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान गलत साबित होगा। तो आज इस देश की वही स्थिति है। संविधान चलाने वाले लोग, कुछ लोग गलत भी हैं, क्योंकि वो देश में जो संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसमें इस तरह के शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष की किसी धर्म की बात नहीं होगी। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि देश हैं तो बौद्धिस्ट देश हैं, 22 बौद्धिस्ट देश है। बौद्धिस्ट देशों में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा लेकर के जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन क्योंकि वो जानते हैं वह बुद्ध का सत्कार होता है, वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम होता है, वो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन जब लौट के अपने ही देश में आते हैं तो बुद्ध की बात ना करके धर्मवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। ये अफसोस की बात है। तो बाबा साहब की बातें जो बाबा साहब ने उस समय कही थी कि यदि इस संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान भी बुरा साबित होगा। लेकिन इस संविधान की जो ये रखा हुआ है भारत का संविधान, इसकी हम सभी को, आप सभी को मिलकर रक्षा करनी है। हालांकि जो लोग इस संविधान के खिलाफ हैं, जो लोग चाहते हैं कि संविधान उनका अपना बनना चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि संविधान ऐसा बनना होना चाहिए कि ये लोग जो पढ़ लिख गए, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान से बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था दी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस समय रियासतें हुआ करती थी, उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। बाबा साहब ने संविधान लिखते हुए कहा था कि अब मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इस देश के अंदर जो राजा पैदा होगा वो रानी के कोख से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट पेपर से और मशीन से पैदा होगा, वो ईवीएम मशीन से पैदा होगा। तो बाबा साहब ने हर किसी को, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का, सबको अधिकार दिए। जब बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण दिया और आरक्षण से हमारे लोग पढ़े लिखे, और जब पढ़े लिखे तो हमारे समाज के लोग, हमारे समाज का मतलब है दलित समाज के, शोषित समाज के, पिछड़े समाज के गरीब लोग आगे बढ़े और वो आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वो शहरों में जाके बसे। और जब शहरों में जाके बसे तो हमने, जहां हम बैठे हैं, खोड़ा हो चाहे दिल्ली की अच्छी से अच्छी कॉलोनी हो, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसकी उतनी ही बड़ी अच्छी कॉलोनी में एक कोठी बनी हुई है। तो ये सब बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, मसीहा है। मैं आपसे ये और गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने घर में अपने बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ाएं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बताएं, उनके अंदर से हिचकिचाहट निकालें और उनको शर्म महसूस ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, आज आपको गर्व होगा। भाइयां वीरेंद्र जी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। आज आपको गर्व होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज प्रतिमा लगाई गई है। बेशक सरकार किसी की भी चल रही हो, बेशक वो इस देश को दूसरे तरीके से चलाना चाहते हो, लेकिन आप क्या
अंदर यदि जज्बा है, यदि आपके अंदर संघर्ष की भावना है, यदि आप संगठित हैं, तो निश्चित रूप से आप इस देश के अंदर राज करेंगे। ये आपकी ताकत है जो आज सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, और ये आपकी भी ताकत होगी कि जो नई संसद में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी एक ना एक दिन। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये ताकत में है, वो लोग जानते हैं ये पढ़े लिखे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर यदि कोई संविधान के विरोध में कोई काम हो रहा है, इस देश के अंदर यदि संविधान के विपक्ष में कोई काम हो रहा है, तो बाबा साहब की, अम्बेडकर जी की जो कौम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, केवल वही विरोध कर रहे हैं इस देश के अंदर, और कोई नहीं विरोध कर रहा। चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे मुस्लिम हो, यादव हो, खटीक हो, धोबी हो, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान लिया उसकी पीढ़ी से पीढ़ी सुधर गई, और जिसने नहीं माना वो आज वही का वही पड़ा है, वो उससे बाहर नहीं निकला। वो वही पड़ा है, उससे बाहर नहीं निकला। ये आप अपने आसपास भी देख लेना। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला, तथागत बुद्ध को मानने वाला आपको कभी दुखी दिखाई नहीं देगा, आपको कभी परेशान दिखाई नहीं देगा। यदि दिखाई देगा तो वो दिखाई देगा जिसको किसी का डर है। और डर किसको है? डर उसको है जिसको बताया जाता है कि आप एक काम करो, फलानी जगह चले जाओ या फलाने महाराज के पास चले जाओ, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप ऐसा करो, ये कर लो, आप वो कर लो। उसमें क्या है? उसके अंदर डर होता है। जो सबसे ज्यादा वो लोग आपको डर दिखाते हैं, और डर दिखा करके आपके अंदर, आपके घर में कर्जा कराते हैं। आपको महसूस होगा कि आपने उस कर्जा भी किया होगा, लेकिन आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यदि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कोई कुवत है, आपका बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, आपका अंदर बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो उसको सब लोग पूछेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत संघर्ष किया। जैसा भी बता रहे थे संचालक महोदय कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को बहुत अधिकार दिए हैं। महिलाओं को मैं बताना चाहता हूं कि जब भारत देश में पहली सरकार बनी थी देश आजादी के बाद, उस समय बाबा साहब कानून मंत्री थे, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल वहां पर उन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी अपने भाई के बराबर, अपने पति ससुराल में अपने पति के बराबर जमीन में हक होना चाहिए, उनको बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन उस समय उनकी बात नहीं मानी गई। इस देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लोग अपराध कर रहे हैं, मंत्री अपराध कर रहे हैं, बड़े बड़े जो मंत्री सरकार में बैठे, लेकिन वो अपना पद नहीं छोड़ते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने कानून पद को जो लात मार दी थी, सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए लात मार दी थी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मुस्लिम भाई साथ नहीं देते तो कभी संविधान सभा में चुन करके बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं जाते।